दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम पूरी हो चुकी है। जल्दी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में वापसी की उम्मीद कर रही है। वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता में बढ़ते असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश में है। उधर आप अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और टिकट वितरण पर आंतरिक विचार विमर्श पूरा कर लिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर पार्टी इकाई प्रत्येक सीट से 3 संभावित नामों की सूची संसदीय बोर्ड को भेजेगी। संसदीय बोर्ड ही अंतरिम उम्मीदवारों का फैसला करेगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। कुछ पूर्व सांसद भी दौड़ में शामिल है। बीजेपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। यह उम्मीदवारों के बायोडाटा इकट्ठा कर रही है। शीर्ष नेता उनके साथ छोटी बैठक करेंगे। पदाधिकारी ने आगे कहा, 7 सांसदों को भी उम्मीदवारों और लोकसभा जिलों के नाम सुझाने के लिए कहा गया है। संसद का सत्र समाप्त होने के बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। उन्होंने खुलासा किया कि बीजेपी कुछ चरणों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। अब तक कांग्रेस ने 21 विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि जहां तक प्रचार का सवाल है, बीजेपी आने वाले हफ्तों में अपने प्रयासों को तेज करेगी। उनमें से एक ने कहा कि दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगभग 1000 झुग्गी बस्तियों में रात बिताना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ सांसद, विधायक और नगर पार्षद भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा झिलमिल में, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम आराम बाग में और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता बादली में थे। सभी सांसद, विधायक और पार्षद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों और वार्डों और झुग्गी बस्तियों में हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार बीजेपी किसी भी लिहाज से इस चुनाव में कोई भी मौका आम आदमी पार्टी के सामने नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी को भी लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और लगातार घोटालों में फंसी आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में हार सकती है और इसी के चलते बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की चौतरफा घेराबंदी करनी शुरू कर दी है।